कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और वीडियो फाइल आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र का ठीक है रोजाना परीक्षा का आईएमपी पेपर लेके आ चुके हैं। तो इसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना ठीक है, और आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर कराया जाएगा ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो पहला था गैसों का द्रव्य विलेयता का नियम दिया था, तो पहले का आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो हेनरी ने दिया था ठीक है, हेनरी ने। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था कैथोड पर होने वाली क्रिया है, तो दूसरे का आंसर आपका अवकरण हो जाएगा ठीक है, अवकरण आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपका तीसरा था किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ ठीक है बढ़ता है, तो बढ़ता है आपका करेक्ट आंसर है। फिर चौथा आता ठीक है पैरा ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पैरा यूरेनियम तत्व वे तत्व हैं जो कि ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए यूरेनियम से भारी, ये आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका पाँचवा आता, पाँचवा आप यहाँ पर एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेथिल एल्कोहल ठीक है। फिर छठवां आता आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो इसका आंसर रहेगा प्राथमिक एमीन। और जो आपके यहाँ पर सातवां आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, तो सातवें का आंसर रहेगा आपका अमोनियम ठीक है साइनेट, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आते हैं आपके रेगिस्तान, तो पहला था एसिटिक अम्ल एक डॉट डॉट विद्युत अपघट्य है, तो पहले का आंसर है दुर्बल ठीक है, यहाँ पर ठीक है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक अवकरण का कार्य करते हैं, तो अवकरण आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला दूसरे का ठीक है, दूसरे का आंसर आपका अवकरण हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है, तो इसका आंसर रहेगा आपका KMnO4 ठीक है, KMnO4 आपका आंसर रहने वाला तीसरे का। और फिर आपका आता है चौथा विटामिन B12 ठीक है, डॉट डॉट का संकुल एक होता है, तो यहाँ विटामिन B12 कोबाल्ट का संकुल एक होता है, कोबाल्ट आप करेगा चौथे करेक्ट आंसर। पाँचवा आता लुकास अभिक्रमण निर्जत ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है, HCl रहेगा आपका करेक्ट आंसर। और फिर आपका आता छठवां लाल चींटियों से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है ठीक है, फॉर्मिक अम्ल रहेगा छठवें का आंसर। और सातवां आता ट्राइनाइट्रोटोलुएन एक विस्फोटक पदार्थ है, तो विस्फोटक आपका सातवें का आंसर हो जाएगा। अब आती है आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। पहले आती क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को मैच करना आपको मैग्नीशियम से। जो दूसरी आती है आपकी कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल क्लोराइड को आपको फॉस्फीन गैस से मैच कर देना है। फिर जो तीसरी आती है हीमोग्लोबिन, तो इसको आपको मैच करना प्रोटीन से। जो चौथी आती है लैक्टोज को आपको दूध से मैच करना है। और जो पाँचवीं आती है बैलिन, तो बैलिन को मैच करना है आपको यहाँ पर अमोनिया अम्ल से ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एमिनो अम्ल से मैच करना है। जो छवीं थी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को मैच करना है आपको मोनोसैकेराइड से। और जो छवीं आती है राइबोस शर्करा सातवीं, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर RNA से। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके शतभाग में उत्तर आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला था विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता लिखिए, तो पहले का आंसर रहेगा तनु विलयन। फिर आपका दूसरा था किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका संकीर्ण ठीक है संकीर्ण ऊर्जा। और तीसरा था Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता कारण लिखिए, तो तीसरे का आंसर है D कक्षक पूर्ण होना। जो चौथा आता बर्नर की प्राथमिक संयोजकता में कौन से बंधन निर्मित होते हैं लिखिए, तो चौथे का आंसर है विद्युत संयोजी। और पाँचवा था वोल्टेज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है लिखिए, तो पाँचवें का आंसर सोडियम रहेगा। जो छठवां आता छठवें आप यहाँ पर जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटित करने की क्रिया लिखिए, तो छठवें का आंसर आपका किण्वन हो जाएगा। और जो सातवां आता मीरबेन का तेल किस रसायन को कहते हैं नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका नाइट्रोबेंजीन ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को मीरबेन ठीक है मीरबेन का तेल कहा जाता है। और साथ ही आप प्रश्न 5 आता असमान अनुभार किसे कहते हैं लिखिए, अथवा था संपरासय विलयन किसे कहते हैं लिखिए। फिर आपका छठवां था ओम का नियम लिखिए, और इसका अथवा विशेषलता की परिभाषा व इकाई लिखिए। फिर आपका सातवां प्रश्न आता ताक्षणिक तरल को परिभाषित कीजिए, अथवा था अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल को परिभाषित कीजिए। फिर आपका आठवां क्वेश्चन आता है, तो आठवां क्वेश्चन देख लीजिए ठीक है। नौवां क्वेश्चन आता कार्बधात्विक योग को परिभाषित कीजिए, अथवा था कीलेट की परिभाषा लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता फॉर्मूला क्या है इसके उपयोग लिखिए, अथवा था एसिडिल क्या है लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता ज्योटर आयन को उदाहरण सहित
सब लिखिए। फिर आपका इसका अथवा आता है तो अथवा क्वेश्चन भी देख लीजिए और दोनों क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तय करना है, ठीक है। आरएनए और डीएनए में आपको अंतर लिखना है। 13वां क्वेश्चन आता है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड तत्व किन्हें कहते हैं, लिखिए। अथवा आता एक्टिनाइडों की ऑक्सीजन अवस्था, लिखिए। 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर लिखिए। 16वें का आप यहाँ पर अथवा क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन आता है, 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल समीकरण लिखिए। और 17वें का आप अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन था फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। अथवा था संचरण को परिवहन कीजिए, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए। 19वां क्वेश्चन आता है तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से हमने आपका रसायन शास्त्र का IMP पेपर करा दिया, ठीक है। तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना और साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही इसका पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।